पिता तुम्हें माँ बंधु सुसखा तुम्हें विद्या सुब्रह्मण्यम तुम्हें सर्वं मम देव। मेरे सतगुरु आप हो, सब संतन के सरताज। शरण पड़े की राखें प्रभु जी तुम ही लाज। शरण पड़े की राखें प्रभु जी तुम ही लाज। परमखा एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोले जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की जय। परमखो श्री रामायण का वचन है कि संतों का जीवन कैसा होता है और कौन से जीव हैं जो उनसे लाभ प्राप्त करते हैं। तो श्री रामायण में लिखा है कि साधु चरित शुभ सरीस कपासो, निरस विशद गुण में फल जासो। जो सहे दुख पर छेद्र दुरावा, वंदनीय तेहि जग जस पावा। कि संतों का जीवन कपास की न्याय होता है। जैसे कपास जन्म से अंत तक जीव के काम आती है, लेकिन उसमें कोई सुगंध नहीं होती, कोई रस नहीं होता, लेकिन गुणकारी इतनी है कि वो सारी जिंदगी इंसान के काम आने वाली है। तो ऐसे ही संतों का जीवन सादा सुदा होता है, लेकिन वो भक्ति के भंडारी होते हैं। संसार में उनका अवतार ही भक्ति के प्रचार के निमित्त होता है। अवतार भी दो तरह के हैं, एक नित्य अवतार, दूसरा निमित्त अवतार। निमित्त अवतार उसे कहते हैं जैसे भगवान रामचंद्र जी रावण के लिए आए, कृष्ण महाराज जी कंस के लिए, तो वो एक निमित्त अवतार है। नित्य अवतार जो संतों का बाणा पहन कर आते हैं, भक्ति का प्रचार करते हैं। जैसे परम संत कबीर साहिब जी, फरीद साहिब जी, संत रविदास जी, बाबा नानक देव जी। फिर बाबा नानक देव जी का जब अवतार हुआ तो एक नहीं, एक से एक जोत जलाते हुए दसम पातशाही जी तक हर एक की जीवनी की तरफ देखें तो कितना उन्होंने भक्ति का प्रचार किया, किस प्रकार उन्होंने रूहों को भक्ति मार्ग पर चलाया। तो उनका जीवन ही परोपकार के लिए होता है। इसलिए फरमाते हैं कि साधु चरित शुभ सरिस कपासो। संतों का जीवन कपास की तरह होता है, निरस विशद गुण में फल जासु। नीरस होता है
और फलदायक होता है। फिर उनकी जीवन काल में उनका जीवन कैसे बीतता है। जो सहे दुख पर क्षेत्र दुरावा, वंदनीय तेहि जग जस पावा। जैसे कपास अपने ऊपर सर्दी, गर्मी, बरसात, ओले सब बर्दाश्त करती है, लेकिन फिर भी सुख देती है, ऐसे ही संत महापुरुष अपने जीवन पर अनेकों कष्ट सहन करके भी जीवों को भक्ति के मार्ग पर चलाते हैं। उनको नाम के आधार पर भक्ति के मार्ग पर दिन प्रतिदिन अग्रसर करते चले जाते हैं। तो ये उनका अपने सेवकों से प्यार है। उनकी रूह को वो फिर ऐसी भक्ति की खुराक प्रदान करते हैं कि ये रूहें जो हमारे संपर्क में आई हैं, ये अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर लें। लेकिन आम दुनिया क्या जाने, जब उनका अवतार होता है तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि हाजिर में हुज्जत और गायब की तलाश। जब महापुरुष हाजिर होते हैं उस वक़्त मन हुज्जतें करता है। जब वो संसार से शारीरिक रूप से अलोप हो जाते हैं, फिर दुनिया उन्हें खोजती है। बाबा नानक देव जी आए, उन्होंने कितने कष्ट सहन किए, क्या क्या कष्ट नहीं उनको प्राप्त हुए, लेकिन फिर भी कदम आगे की तरफ बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए। तो जिन संस्कारी रूहों ने उनको जाना, पहचाना, लाभ उठाया, तो उन्होंने फिर कितनी अमोलक दात हासिल कर ली। तो इसी तरह महापुरुषों का तो दस्तूर ही जीवों को सन्मार्ग दिखलाना है, सोए हुए जीवों को जगाना है। फिर समय समय पर जब वो हाजिर होते हैं तो उस वक़्त उनके प्रेमी उनके दर्शन भी करते हैं, उनकी मधुर वाणी का रस भी प्राप्त करते हैं। जैसा कि आज छठी पातशाही श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है, तो जब अपने समय में वो रोज दर्शन खोला करते थे, क्योंकि महापुरुष तो जहां भी जाते हैं, जिस धरती पर भी चरण छुआते हैं, उसी को पावन बना देते हैं। संत नदी जल में गला, चले विहंगम चाल, रजब जहाँ जहाँ पग धरे, तहाँ तहाँ करें निहाल। संत, नदियाँ और बादल, ये तीनों परोपकारी होते हैं। नदियाँ अपना जल आप नहीं पीती, बादल आप लाभ नहीं उठाते, दूसरों के लिए होते हैं। ऐसे संत महापुरुषों का जीवन भी परोपकार के लिए होता है। फिर जहाँ जहाँ वो जाते हैं, जहाँ जहाँ चरण छुआते हैं, उस धरती को भी पावन बना देते हैं। जन्म जन्म के मैल को धोकर उनको अपनी रहमत से, अपनी दया दृष्टि से पावन कर देते हैं। तो रोज गुरु महाराज जी के दर्शन खुलते, बहुत सारी संगत दर्शन करने आती, लेकिन महापुरुषों के संपर्क में अनेकों लोग आते हैं, लेकिन उनको पहचानने वाले विरले विरले संस्कारी जीव होते हैं। तो एक दिन महाराज जी मौज में आ गए, सारी संगत को प्रसन्न देखकर फरमाते हैं कि आप रोज आते हो दर्शन करने, तो आज हम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं आपको देखकर। आप देखते ही हो, जब श्री अनंतपुर जाते हो
श्री गुरु महाराज जी का हाल में आगमन होता है। आते ही सिंहासन पर विराजमान होते ही अपने प्रेमियों से कैसे बच्चों की तरह बड़े स्नेह पूर्वक पूछते हैं। सारे प्रेमी खुश हो, प्रसन्नचित हो, वो अपनी रूहों को प्रसन्न देखकर प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे ही गुरु महाराज जी प्रसन्न हुए। फरमाया कि हम आज इतने प्रसन्न हैं, आज किसी को कुछ मांगना है तो मांग लो। अब सभी सोचने लग गए कि क्या मांगे, ये तो भक्ति के भंडारी हैं, लेकिन आज मौज में आकर अगर कुछ देना चाहते हैं तो हम झोली पसार लेते हैं, क्योंकि प्रेमियों को आसरा ही अपने मालिक का होता है। तो कहने लगे कि आज गुरु महाराज जी मौज में हैं तो हम भी अपना दामन पसारते। एक प्रेमी उठ खड़ा हुआ, कहता है महाराज मेरे घर संतान नहीं, आप कृपा करो कि मेरे घर भी संतान हो जाए। तो गुरु महाराज जी ने अपना कर कमल उठाया, आशीर्वाद दिया और फरमाया कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे 4 बेटे होंगे। वो बैठ गया। अब दूसरे के मन में ख्याल उठा कि मैं इतना गरीब हूँ, घर का निर्वाह भी नहीं चलता, सेवा भी नहीं कर पाता गुरु दरबार की, तो मैं भी आज गुरु महाराज जी को बेनती करता हूँ। खड़ा हुआ बेनती करने लगा, महाराज मुझे भी इतनी समर्थ दीजिए कि मैं सेवा कर पाऊं और संसार का निर्वाह भी आसानी से चला पाऊं। गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद दिया कि चिंता मत करो, समय आएगा तुम सेठ बनो। अब एक प्रेमी आगे आगे सबसे आगे बैठता था, आता भी रोज था, दर्शन भी रोज करता था। जैसे फरमाते हैं कि सतगुरानो सब कोई देखदा, जेता जगत संसार, पर डिठिया मुकत न हो वहीं, जिचर शब्द न करें विचार। अनेकों दुनिया उनको देखती है, दर्शन करती है, संसार में ना जाने कितने लोग उनके दर्शन पाते हैं, लेकिन जब तक उनके वचन पर विश्वास नहीं, उनके वचन पर, उनकी वाणी पर हमारा जीवन अमली नहीं, तो उनसे कैसे ये दात हासिल कर सकते हैं। तो वो प्रेमी सबसे आगे बैठता था और नियम का भी पक्का था, आता भी रोज था, मगर अंदर से उसको विश्वास नहीं था। वो बैठा बैठा उसके मन में तो खलबली मचने लगी कि उधर तो रोज सत्संग में फरमाते हैं कि जो जिसकी प्रारब्ध होती है वो ही उसको मिलता है, उधर अब संतान नहीं, जिसके घर उसकी प्रारब्ध में नहीं लिखी, तो कैसे उनके घर संतान हो जाएगी। और अगर प्रारब्ध में लिखी है तो फिर गुरु महाराज जी ने उनको क्या दिया। अब जब तक विश्वास नहीं तो पास बैठा हुआ भी खाली का खाली रह जाता है। फिर दूसरा जिसने दौलत मांगी थी तो कहता है कि इसको फरमाया सेठ बनेगा, खाने को तो रोटी नहीं है, अगर इसकी प्रारब्ध में धन दौलत लिखा होता तो इसको मिलता, इतनी गरीबी से ये जीवन कैसे बसर करता। अब जैसे उसके मन में खलबली हुई, गुरु महाराज जी तो त्रैलोकी नाथ क्या नहीं जानते, उनसे छिपा भी क्या है, वो तो सारी सृष्टि के ज्ञाता है। तो गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आपने भी कुछ पूछना है तो पूछो। कहने लगा महाराज मेरे को तो संशय हो गया
अब जिसकी संतान नहीं, आपने फरमाया कि 4 बेटे होंगे, कैसे हो जाएंगे जब उनकी प्रारब्ध में नहीं लिखा। अगर लिखा है तो फिर आपने क्या दिया। और जिसके प्रारब्ध में धन नहीं लिखा उसको कैसे मिलेगा, और अगर लिखा है उसकी प्रारब्ध में तो फिर आपने क्या दिया। गुरु महाराज जी ने फरमाया अच्छा रुको। अब सब प्रेमी चले गए, उसको बैठा लिया। अपने एक सेवक को भेजा कि जाओ अंदर से एक मोहर ले आओ, स्टैंप लगाने वाली, और वो स्याही भी मंगवाई, कागज भी मंगवाया। वो स्टैंप लेकर गुरु महाराज जी उससे पूछते हैं कि इस पर क्या लिखा है, ये पढ़कर सुनाओ। कहता है महाराज, अब मन में तो विश्वास था नहीं कि भगवान तो जो चाहे कर सकते हैं। कहता है महाराज आप भी अच्छे हो, इस मोहर पर आपको भी पता है कि सारे अक्षर उल्टे होते हैं। इसको जब स्याही पर लगाएंगे, उसके बाद कागज पर लगाएंगे, तो इसके अक्षर सीधे होंगे तभी पढ़े जाएंगे। तो गुरु महाराज जी ने फरमाया अच्छा ऐसी बात है, तो फिर हमने कोई अनोखी बात करी है। जब इस मोहर के उल्टे अक्षर स्याही में भिगोने से, कागज पर लगाने से सीधे हो जाते हैं, तो जो प्रेमी हमारी शरण में आते हैं वो प्रेम की स्याही में अपने मन को भिगोकर अपने जीवन पर वो मुहर लगाते हैं, तो उनके उल्टे कर्म भी सीधे हो जाते हैं। जो उनकी प्रारब्ध में नहीं लिखा होता वो भी उनको मिल जाता है, और उनके सारे ही कर्म सीधे होकर उनके जीवन में भी परिवर्तन आ जाता है। ये तो महापुरुषों का दस्तूर है कि जो श्रद्धा भाव से उनके चरणों में आता है वो सब कुछ उनसे पाता है। अब तो चरणों पर गिर पड़ा महाराज, ये ज्ञान तो मुझे नहीं था, जो आपने दिया तो सच महापुरुष तो जीवों को दिन रात भक्ति की बख्शिश कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। इसलिए फरमाते हैं कि भक्ति दात सतगुरु धनी, बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। वो भक्ति के दाता है, भक्ति के धनी है, और दिन रात बख्शीश कर रहे हैं अपने प्रेमियों पर। फिर पाएगा कौन? जो श्रद्धा भाव से उनके चरणों में आएगा। लेकिन हमारा मन कितना आलस करता है, गफलत करता है। सुबह प्रभात का समय होता है सिमरन करने का, आवाज आती है उठो सिमरन कर लो। मन कहता है अभी तो अंधेरा भी नहीं दूर हुआ, कपड़ा डालो और सो जाओ। होता है कि नहीं ऐसा? हम चाहते हैं कि आरती पूजा सुबह उठकर प्रेम से करें, लेकिन आरती करते करते कई आवाजें कानों में पड़नी शुरू हो जाती है। वो एकाग्रता हमारी वहीं की वहीं रह जाती है। सत्संग पर जाने लगते हैं, कितने विघ्न आते हैं, मगर आते उस वक्त तक हैं जब तक हम दृढ़ नहीं हुए। जब हम पक्के हो जाएंगे कि हमने तो जाना ही जाना है, तो वो विघ्न दुविधाएं सब अपने आप दूर हो जाएंगी, रास्ता साफ हो जाएगा। तो इसलिए महापुरुष संसार में भक्ति की दात लुटाने के लिए आते हैं। ये इतिहास तो हम पढ़ते हैं, लेकिन कलिकाल के अंदर हम अपनी आंखों से देखते हैं कि प्रेमी जब जब भी श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के चरणों में जाते हैं,
जाकर विनय करते हैं, तो एक ही नजर से प्रेमियों को निहाल कर जब आशीर्वाद देते हैं तो उनके सारे बिगड़े कर्ज भी समझ जाते हैं। सब कठिनाइयां दूर होके उनका जीवन सुखमय आनंदमय हो जाता है। कई बार प्रेमियों ने प्रत्यक्ष में ऐसा देखा। पीछे एक प्रेमी गए, उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनय की कि स्वामी जी, हम बड़ी दूर से चलकर आए हैं, पंजाब से, और बड़ी दूर दूर से चलकर आए हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि तुम तो इतनी दूर से आए हो, हमें सब खबर है कि आपने बहुत सफर किया है, बड़ी दूर से आए हो। आप तो कुछ दूरी से आए हो, लेकिन हम तो धूमधाम से आए हैं। तो सच धूमधाम के वासी इस धरा पर आकर कैसा प्रेम अमृत बरसा रहे हैं, कैसा प्रेमियों पर आनंद लुटा रहे हैं। लेकिन हम गफलत कर लेते हैं, आलस कर लेते हैं। जो चल पड़ता है उसके लिए ये रास्ता आसान हो जाता है। इसलिए प्रेमी भजन में भी बोलते हैं कि बैकुंठा तो सोना मेरे गोरा द्वारा, बैकुंठा तो सोना मेरे गोरा द्वारा, जेड़ाई कवालिया में होते आंदा है दोबारा, जेड़ाई कवालिया में होते आंदा है दोबारा, बैकुंठा तो सोना मेरे गोरा द्वारा, बैकुंठा तो मेरे गोरा द्वारा। प्रेमी जब दर्शन पाते हैं उस वक्त उनके मुख से निकलता है कि प्रभु, आपका द्वारा तो बैकुंठ से भी बढ़कर है। सच आप श्री अनंतपुर जाते हो दर्शन करने, उस नगरी को देखकर हमारे मुख से क्या निकलता है कि बैकुंठ भी शायद ऐसा हो या ना हो जो नगरी आपने बनाई। बैकुंठ से बढ़कर आपका द्वारा है, स्वर्ग से सुंदर और अलौकिक नजारा है। फिर जो प्रेमी एक बार जाता है, पहली बार जाना तो बड़ा कठिन होता है, बहुत रुकावटें आती हैं, कई बाधाएं सामने आती हैं। जब प्रेमी एक बार वहां पहुंच जाते हैं फिर तो अपने आप दौड़े चले जाते हैं, फिर तो उनसे रुका ही नहीं जाता। तो ये ऐसा संयोग भाग्यशाली जीवों को ही प्राप्त होता है। तो हम अपने भाग बनाएं और भागों की सराहना करें कि ऐ प्रभु, आपने हमें अपना सेवक बनाया, दास बनाया, अपनी छत्र छाया में बिठाया, हम कितने बड़भागी हैं। तो इसी तरह हमेशा आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखना, भक्ति का मधुर रस पिलाए रखना, कि जिससे हमारा जीवन भी सफल हो और परलोक भी सुहेला बन जाए। बोलो जयकार।